नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन मार्गदर्शन वर्ग में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 12वीं हिंदी कविता 5वीं, उसमें से आ वृंद के दोहे। कवि वृंद। कवि परिचय। माना जाता है कि कवि वृंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची है। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया है। तो यमक सतसई में विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। आपके नीतिपरक दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध है और लोक व्यवहार में अनुकरणीय है। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता देखी जाती है। आपके द्वारा किए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रभावोत्पादक बना देती है। आपका निधन 1723 में हुआ। प्रमुख कृतियाँ उरंदत सतसई समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश, संधि, यमक सतसई, वचनिका, सत्य स्वरूप आदि। विधा परिचय। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहों का छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। पाठ परिचय। प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्यारूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती है। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पांव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यावहारिक अनुभवों से परिचित कराते, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। अब हम कविता देखेंगे और उसका अर्थ। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यो त्यो बड़े, बिन खर्चे घटी जात। सरस्वती यानी सरस्वती, अपूर्व अद्भुत, यानी माँ सरस्वती के ज्ञान भंडार की बात बड़ी ही अनूठी है। यह ज्ञान भंडार जितना खर्च किया जाए उतना बढ़ता ही जाता है और खर्च न करने पर वह घटता ही जाता है। अर्थात ज्ञान देने से बढ़ता है और आपने पास रखने पर नष्ट हो जाता है। कवि का कहना है। नैना देत बताय सब हिय को हेत अहेत, नैना देत बताय सब हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। हिय यानी हृदय, आरसी आईना। हमारी आंखें मन की सारी अच्छी बुरी बातों को व्यक्त कर देती है। स्वच्छ आईना जैसे अच्छे बुरे को बताता है, वैसे ही आंखें भी एक दर्पण की तरह वास्तविक छवि व्यक्त कर देती है। किसी व्यक्ति के मन में दूसरे के प्रति स्नेह, द्वेष, ईर्ष्या जो भी भाव है उसकी आंखों को देखकर स्पष्ट हो जाता है। अपनी पहुंच बेचारी के कर्तव्य करिए दौर, देते पाए पसारिए जेती लांबी सौर। अपनी पहुंच बेचारी के कर्तव्य करिए दौर, देते पाव पसरिए जेती लांबी सौर। कर्तव्य यानी कार्य, सौर यानी चादर।
कवि कहता है, व्यक्ति को पहले अपने सामर्थ्य का आकलन कर लेना चाहिए। अपनी पहुंच और क्षमता के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। हमें उतने ही पाँव फैलाने चाहिए जितने लंबी हमारी चादर हो, अर्थात सामर्थ्य का सही आकलन किए बिना लक्ष्य साधना असंभव है। आगे, फेर न हवे है कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हंडी काट की चढ़े न दूजी बार। फेर न हवे है कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हंडी काट की चढ़े न दूजी बार। व्यापार यानी व्यापार, काट यानी लकड़ी। यदि व्यापार करते हैं तो व्यापार में यदि व्यापार करते हो तो व्यापार में छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि छल कपट से किया गया व्यापार ग्राहक को दूर ले जाता है। जैसे लकड़ी की हांडी आग पर एक बार ही चढ़ती है, बार बार नहीं, वह तो जल जाती है। वैसे ही मनुष्य का छल कपट लंबे समय तक नहीं चल सकता। आगे, ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़प्पन कोई, ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़प्पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई। लहे यानी लेना, वायस यानी कौवा। जिस प्रकार मंदिर के उच्च शिखर पर बैठा हुआ कौवा गरुड़ नहीं बन जाता, उसी प्रकार गुणहीन व्यक्ति उच्च स्थान पर बैठने मात्र से बड़ा नहीं बनता। आगे, उद्यम कबहू न छाड़िए पर आशा के मोद, उद्यम कबहू न छाड़िए पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए उनयो देखी पयोद। उद्यम यानी प्रयत्न, मोद उल्लास आनंद खुशी, फोरिए फोड़ना, पयोद बादल। कवि कहता है, जिस तरह बादलों को उमड़ा हुआ देखकर पानी से भरे घड़े को फोड़ देना मूर्खता है, ठीक इसी प्रकार दूसरे के भरोसे अपना कार्य अथवा व्यवसाय छोड़ देना अनुचित है। आगे, कचू कहीं नीचे न छेड़िए बलो वाको संग, पातरो डारे कीच में उचरी बिगारे अंग। पातर यानी पत्थर। जिस प्रकार कीचड़ में पत्थर फेंकने से वह कीचड़ हम पर उछलकर हमें गंदा कर देता है, वैसे ही दुष्ट अथवा नीच व्यक्ति के संगति में रहना या कुछ कहकर छोड़ श्रेयस्कर नहीं होता है, अर्थात कुसंगति से बचना ही चाहिए। जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्यान्ह लो अस्तु होते है भान। निदान यानी लक्ष्य, भान यानी सूर्य। जो ऊंचाई पर पहुंचता है उसका नीचे उतर आना उतना ही स्वाभाविक है जितना कि दोपहर के समय में तपा हुआ दग्ध सूर्य शाम के समय अस्त हो जाता है, डूब जाता है। आगे देखिए, जो जाको गुण जानही सो तिहि आदर तेत, जो जाको गुण जानही सो तिहि आदर तेत, कोकिल अम्ब ही लेत है काग निबोरी लेत। जिसके पास जैसे गुण होते उसी के अनुसार उसे आदर प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मधुर वाणी के कारण कोयल को मीठे आम प्राप्त होते और कर्कश आवाज का धनी कौवा कड़वी निम्बोरी ही ले पाता है। आप अकारज अपनो करत कुबुद्ध के साथ, आप अकारज अपनो करत कुबुद्ध के साथ, पाय कुलाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। अविवेक के साथ यानी कुबुद्ध यानी नासमझ, अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक ही सिद्ध होता है। मूर्ख व्यक्ति अपनी नासमझी के कारण ऐसा कार्य कर बैठता है कि अपने ही पैर पर अपने हाथों से कुल्हाड़ी मार बैठता है, अपना ही अहित कर बैठता है। आगे देखिए, कुल कपूत जानो परे लकी सुबह लंचन गात, कुल कपूत जानो परे लकी सुबह लंचन गात, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। गात यानी शरीर देह, होनहार यानी प्रतिभाशाली अच्छे लक्षण वाला, बिरबान यानी पेड़ पौधा।
पालने में बच्चे के लक्षण देखकर ही उसके अच्छे बुरे होने का पता चल जाता है, उसका भविष्य ज्ञात हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी पौधे के चिकने पत्ते देखकर उसके पल्लवित होने का पता लग जाता है। इस प्रकार हमने एक कविता और कविता का भावार्थ देख लिया है वृंद के दोहे। तो आगे हम देख लेंगे स्वाध्याय। स्वाध्याय पहला है आकलन। कारण लिखे। सरस्वती के भंडार को अपूर्व कहा गया है क्योंकि वह खर्च करने पर बढ़ता है और न खर्च करने पर नष्ट होता है। दूसरा है व्यापार में दूसरी बार छल कपट करना असंभव है होता है क्योंकि यह व्यवहार उसे ग्राहकों से दूर ले जाता है। पुढचा आहे सहसंबंध जोडिये। ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़प्पन होई। बैठो, उसका उत्तर है बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़न होई। कोकिल अंबही लेते काग निंबोरी लेत। शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के लिए विलोम शब्द लिखे। आदर, निरादर, कपूत, सपूत, अस्त, उदय, पतन, उत्तान। अभिव्यक्ति। पहला प्रश्न है चादर देखकर पैर फैलाना बुद्धिमानी कहलाती है। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। यानी आपने लिखना है पॉजिटिव, निगेटिव, जो आपको लगता है वैसे। ज्ञान की पूंजी बढ़ानी चाहिए, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। ये भी अपने खुद के विचार लिखना है आपको। रसास्वादन। प्रश्न है जीवन के अनुभवों और वास्तविकता से परिचित कराने वाले वृंद जी के दोहों का रसास्वादन कीजिए। यानी पहले जो कविता हमने देखी थी उसमें मैंने बताया था आपको रसास्वादन के लिए क्या क्या लिखना है। लिखना है शीर्षक, रचनाकार, केंद्रीय कल्पना, रस अलंकार, प्रतीक विधान, कल्पना, पसंद की पंक्तियाँ, कविता पसंद आने का कारण, ये आपको लिखना है। तो इस प्रकार हमने आज ये वृंद की दोहे कविता देख ली है। धन्यवाद।